अब कभी कभी चैट बातचीत डील बंद करने के लिए काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि ग्राहक बेहतर स्पष्टता और तेज निर्णय के लिए मौखिक संचार को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो एक ही क्लिक में उपयोगकर्ता और व्यवसाय तुरंत व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। किसी ग्राहक से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ने के लिए व्यवसाय को पहले उपयोगकर्ता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए व्यवसाय एक कॉल परमिशन टेम्पलेट संदेश भेज सकता है, जिसमें उपयोगकर्ता से अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है। फिर उपयोगकर्ता चुन सकता है कि वह अनुमति देगा या नहीं। यदि उपयोगकर्ता अनुमति देता है, तो व्यवसाय कॉल करने की अनुमति को 7 दिनों के लिए मान्यता प्राप्त होती है, जो कि अनुमति देने की तारीख से शुरू होती है। इस समय के दौरान व्यवसाय उपयोगकर्ता को आउटबाउंड कॉल कर सकता है। व्यवसाय एक कॉल नाउ टेम्पलेट संदेश भी भेज सकते हैं, जिसमें एक बटन होता है जो उपयोगकर्ताओं को तुरंत व्यवसाय को वॉइस कॉल करने की अनुमति देता है। एक बार जब उपयोगकर्ता कॉल शुरू करता है, तो यदि पहले से अनुमति नहीं दी गई थी, तो व्यवसाय को स्वचालित रूप से 7 दिन की कॉलिंग अनुमति मिल जाती है। हालांकि व्यवसाय द्वारा आरंभ की गई कॉल 24 घंटे की अवधि में 5 कॉल तक सीमित होती है। उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपयोगकर्ता अनुमति विंडो के दौरान स्वतंत्र रूप से व्यवसाय को कॉल कर सकते हैं। यदि व्यवसाय के कार्य घंटे निर्धारित हैं और उपयोगकर्ता उन सक्रिय घंटों के बाहर कॉल करने का प्रयास करता है, तो कॉल नहीं जाएगी। ऐसे मामलों में उपयोगकर्ता को वैकल्पिक विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट अ कॉल बैक या कंटिन्यू वाया चैट। इसके अलावा उपयोगकर्ता किसी भी समय सक्रिय घंटों के भीतर वॉइस कॉल बटन पर क्लिक करके व्यवसाय को सीधे कॉल कर सकते हैं। इजी सोशल में व्यवसाय अपने कॉलिंग घंटे निर्धारित कर सकते हैं। हमने कॉल सेटिंग्स के माध्यम से नेविगेट करने, कार्य घंटे सेट करने और अन्य व्हाट्सएप कॉलिंग अनुमतियों का प्रबंधन करने के लिए एक समर्पित वीडियो प्रदान किया है। अभी के लिए यह केवल एक संक्षिप्त अवलोकन है, ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि यह कैसे काम करता है। कॉल सेटिंग्स सेट करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया देखने के लिए पूर्ण वीडियो ज़रूर देखें। यह एक संक्षिप्त अवलोकन था। अधिक विस्तृत सीमाओं और दिशा निर्देशों के लिए हम अब मेटा की आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित मुख्य बिंदुओं के माध्यम से चलेंगे। जैसा कि मेटा की आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है, कुछ सीमाएं और मुख्य बिंदुओं को याद रखना जरूरी है। अस्थायी कॉलिंग अनुमतियां उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के समय से 7 कैलेंडर दिनों 168 घंटे के लिए दी जाती हैं। यह अवधि उपयोगकर्ता की सहमति के सटीक समय से शुरू होती है। स्थायी अनुमतियां समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन वही कॉल सीमाएं अभी भी लागू होती हैं। एक व्यवसाय 24 घंटे की अवधि में अधिकतम 100 जुड़े कॉल कर सकता है। ये सीमाएं व्यवसाय के फ़ोन नंबर पर लागू होती हैं, न कि खाता स्तर पर। आप व्हाट्सएप उपयोगकर्ता से कॉलिंग अनुमति सक्रिय रूप से अनुरोध कर सकते हैं, एक अनुमति अनुरोध संदेश भेजकर। यह या तो एक फ्री फॉर्म इंटरैक्टिव संदेश के रूप में या एक टेम्पलेट संदेश के रूप में भेजा जा सकता है। एक बार अनुरोध भेजने के बाद उपयोगकर्ता को पूरी तरह से नियंत्रण होता है। वह या तो अनुरोध को अस्थायी या स्थायी रूप से मंजूर कर सकते हैं, इसे अस्वीकार कर सकते हैं या बस उत्तर नहीं दे सकते हैं। अनुमति देने के बाद भी उपयोगकर्ता इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। दूसरी ओर, यदि उपयोगकर्ता प्रारंभ में अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो वह अभी भी अनुमति दे सकते हैं जब तक कि अनुमति अनुरोध समाप्त नहीं हो गया है। जब कॉलिंग अनुमति अनुरोध संदेश भेजते हैं, तो व्यवसाय 24 घंटे में अधिकतम 1 अनुमति अनुरोध भेज सकते हैं और 7 दिनों में 2 अनुमति अनुरोधों से अधिक नहीं। ये सीमाएं फ्री फॉर्म इंटरैक्टिव संदेश या टेम्पलेट संदेश के रूप में भेजे गए अनुरोधों पर लागू होती हैं। व्यवसाय द्वारा आरंभ की गई कॉल अनुत्तरित या अस्वीकृत होने पर, यदि 2 लगातार अनुत्तरित कॉल होती हैं, तो प्रणाली उपयोगकर्ता को अनुमोदित अनुमति पर पुनर्विचार करने का संदेश भेजेगी। यदि 4 लगातार अनुत्तरित कॉल होती हैं, तो पहले से अनुमोदित अनुमति स्वचालित रूप से वापस ले ली जाएगी। उपयोगकर्ता फिर से किसी भी समय अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं। अब व्यवसायों के लिए कुछ प्रमुख बिंदु याद रखने के लिए, अपनी 2 साप्ताहिक अनुमति अनुरोधों का रणनीतिक रूप से उपयोग करें। उन्हें तब भेजें जब वे सबसे प्रासंगिक हों और अनुमोदन प्राप्त करने की संभावना अधिक हो।
समय की निगरानी करें। सुनिश्चित करें कि आप अनुरोध सीमाओं और कॉलिंग गतिविधि पर नज़र रखते हैं ताकि निर्धारित समय सीमाओं का पालन किया जा सके। उपयोगकर्ता के चुनाव का सम्मान करें। उपयोगकर्ता हमेशा पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। वे अनुमति को मंजूर, अस्वीकार या वापस ले सकते हैं जब भी वे चाहें। आप मेटा की आधिकारिक दस्तावेज की ओर भी देख सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए लिंक विवरण में प्रदान किया गया है। तो यह था हमारा संक्षिप्त अवलोकन।